हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना भारतीय संविधान की, या जिसको उद्देशिका भी कहा जाता है। 26 नवंबर को हम मनाने जा रहे हैं हमारा संविधान दिवस, जो कि मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को, संविधान जब हमारा बना था उसके उपलक्ष्य में। तो भारत के लोगों को लंबे समय की गुलामी से जब आजादी मिली, तो भारत को चलाने के लिए क्या एक संविधान होगा, किसके द्वारा ये संविधान बनाया जाएगा? क्या हम अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए संविधान को मान करके हमारा आगे का पूरा देश चलाने वाले थे, या भारत के लिए संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाना चाहिए था? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अगर हम कुछ बातें करें, तो सबसे पहले भारत के लिए संविधान होना चाहिए, ये आइडिया दिया गया था सबसे पहले एम एन रॉय के द्वारा। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि एक संविधान सभा चुनी जानी चाहिए जिसके द्वारा भारत का एक संविधान तय होगा। बाद में एक संविधान सभा का गठन होता है। उस संविधान सभा की पहली मीटिंग की जाती है 9 दिसंबर 1946 को। मतलब कि 9 दिसंबर को पहली मीटिंग की जाती है संविधान सभा की। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा जाता है संविधान सभा के सामने। इसको मान्यता मिलती है 22 जनवरी 1947 को। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यही हमारी प्रस्तावना है। जब संविधान सभा को बैठक हुई, तो सबसे पहले बात निकल कर के आई कि हम संविधान जो है बनाना चाहते हैं, ये संविधान बनाया किस तरीके से जाएगा, क्या होना चाहिए इस भारत के संविधान के अंदर, हमारे पास क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रख करके हमारे संविधान का निर्माण करना है। तो एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया जाता है, वही आज हमारा भारत का प्रियम्बल है। तो अगर हम बात करें कि हमारा प्रियम्बल जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो प्रियम्बल जो आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये चालू होता है हम भारत के लोगों से। मतलब आप और मैं, हम भारत के लोग जो हैं, ये क्या है, ये स्रोत है इस पूरे के पूरे संविधान का। हम पावर देते हैं, हम मिलकर के शक्ति देते हैं हमारे संविधान को। तो ये संविधान जो है, ये हमारे द्वारा बनाया गया है। और जब हम इसकी आखिरी लाइन पढ़ते हैं और आत्मर्पित करते हैं, मतलब हम भारत के लोगों ने ही इस संविधान को बनाया है और हमने ये बना करके अपने आप को दिया है। क्योंकि जो संविधान सभा बनी थी, वो एक निर्वाचित संविधान सभा थी। भारत के लोगों ने उस संविधान सभा को चुना था और उनके द्वारा ये संविधान बनाया गया था। तो हम भारत के लोगों ने ये संविधान सभा का निर्माण करके इस संविधान को बनाया है और अपने आप को दिया है। तो इस पूरे के पूरे संविधान का अगर स्रोत देखा जाए, तो ये हम भारत के लोगों में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम जो है सोर्स है इस पूरे के पूरे संविधान का, ना कि पार्लियामेंट में है। ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक मामले में वाद निर्धारित किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पूरे की पूरे प्रियम्बल की, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को, अब यहां पर आपको क्या क्या शब्द देखने को मिलेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना रहे हैं। तो हमारा भारत क्या है, एक प्रभुत्व संपन्न है। मतलब कि भारत के ऊपर किसी और विदेशी ताकतों का, शक्तियों का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो है समाजवाद की, सोशलिज्म जिसको हम कहते हैं, कि सभी वर्गों का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, गरीब और अमीरों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष सेक्युलर जिसको हम कहते हैं, कि यहाँ पर हम किसी भी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। भारत में स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य के लिए सभी धर्म जो है वो बराबर दृष्टि से राज्य देखेगा। साथ ही साथ लोकतंत्रात्मक, यहाँ पर जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन है। आप और हम मिलकर के हमारी सरकार चुनते हैं। और गणराज्य, कि यहाँ पर जो राज्य का मुखिया है, पूरे के पूरे हेड ऑफ द स्टेट की जब हम बात करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी, वो एक फिक्स पीरियड के लिए राष्ट्रपति रहेंगे। उसके बाद उनके जगह पर
दूसरे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ये राजशाही की तरह नहीं है कि एक ही वंश के लोग बार 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 जो है वो हेड ऑफ द स्टेट बनेंगे। यहां पर राज्य के जो प्रमुख होंगे वो एक चुनाव के द्वारा चुन करके आएंगे, और एक निश्चित अवधि के बाद उनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो चुना जाएगा। तो हम लोकतंत्र भी हैं और हम गणराज्य भी है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब न्याय की बात की जाती है तो हमारे पास कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें यहाँ पर बताया गया है। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो हमें स्वतंत्रता दी गई है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। हमें 5 स्वतंत्रताएं यहाँ पर दी हैं। हम सत्ता की बात अगर करते हैं, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा जो है हमारे बीच में वो होगा। राष्ट्र हमारा एक और अखंड होगा। एकता और अखंडता दोनों की बात यहाँ पर की जा रही है। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा यह संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यहाँ पर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। किसके द्वारा? हम लोगों के द्वारा। तो ये पूरा की पूरा जो हमारा प्रियम्बल है, यहाँ पर आपको कुछ गारंटी दी गई है। क्या हम भारत में लोगों को देना चाहते हैं, हमारा संविधान कैसा होगा, ये हमें पता चलता है हमारे प्रियम्बल से। चलिए अब कुछ विशेष बातें यहाँ पर। शक्ति के स्रोत के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं कि हम भारत के लोग जो हैं इस पूरे के पूरे संविधान के क्या है, शक्ति के स्रोत है। दूसरा, हमारे यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं, क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, किस तारीख को हमारे की पूरा ये प्रियम्बल जो है ये अधिनियमित हुआ था। तो आखिरी में हम लोगों ने पढ़ा 26 नवंबर 1949 को ये अधिनियमित हुआ। इसके अलावा 2 सवाल और आपको यहां पर देखने को मिलते हैं हमारे प्रियम्बल के बारे में। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम का है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, और दूसरा सवाल ये देखा जाता है क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तो पहला जो सवाल है कि क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, तो यहां पर हमें 2 वादों को समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब बेरुवारी का वाद आया था, तो बेरुवारी के बाद में कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का भाग नहीं है। लेकिन एक बहुत ही फेमस केस आपको सबने सुना ही होगा, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस की जब हम बात करते हैं, विरुद्ध केरल राज्य, ये 1973 का जो केस था, इस वाद में निर्णय हुआ कि जो हमारा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो संविधान का भाग है और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जो इसकी शक्तियों को घटा दे। मिनर्वा मिल का केस भी आता है जिसमें कहा गया था कि संविधान जो है इंटीग्रल पार्ट है हमारे पूरे की पूरे, ये प्रियम्बल इंटीग्रल पार्ट है पूरे की पूरे संविधान का, और इसको किसी भी तरीके से आप कमजोर नहीं कर सकते। आप इसको क्या कर सकते हो, और चीजें बढ़ा सकते हो। तो यहां पर हमने ये माना है कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है, एक पार्ट है। दूसरा, क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, तो फिर से इन्हीं दोनों केसों की हम बात करेंगे। बेरुवारी में कहा गया कि ये उद्देशिका किसी भी तरीके से हमारे संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब केशवानंद के भारती केस की हम बात करते हैं तो कहा गया कि उद्देशिका हमारे संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब 1973 का ये जो केस था, इसके बाद भारत के प्रियम्बल में एक बार संशोधन किया गया है। कौन सा संशोधन था? 42वां संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। उस समय सरकार इंदिरा गांधी की थी। यहां पर 3 नए शब्द जो हैं हमारे प्रियम्बल में देखने को मिलते हैं। 3 जो नए शब्द थे उन शब्दों के नाम है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता।
ये शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता क्या थी? समाजवादी जो है, यहां पर हमारा जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह काम करता है। यहां पर सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस की हम बात करते हैं। ये दोनों चीजें भारत के हर एक नागरिक को मिलेगी। किसी भी व्यक्ति के बीच में किसी भी तरीके से उनकी जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, उनके लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना ही उनका जो भी पैसे की स्थिति है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, ना ही उनकी अमीरी और गरीबी के आधार पर उन पर कोई भी विभेद किया जाएगा। जब हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की, तो ये आपको इन दिनों काफी सुनने में मिलेगा कि भारत तो पहले पंथ निरपेक्ष था ही नहीं, सेक्युलर था ही नहीं। भारत हमेशा से सेक्युलर देश रहा है। आप जब अनुच्छेद 25 से 28 पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 25 से 28 भारत के संविधान के हिस्से रहे हैं हमेशा से। जब आप उनको पढ़ते हो तो भारत आपको हमेशा ही ये समझ में आएगा कि सेकुलर रहा है। ये शब्द नहीं था, ये शब्द जोड़ा गया है 1976 में। उसके पहले 25 से 28 जो है आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स हमें बताते थे कि भारत एक सेक्युलर है। दो तरीके के सेकुलरिज्म होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। भारत ये नहीं मानता है, हमारा राज्य ये नहीं मानता है कि कोई धर्म ही नहीं होता है, बल्कि हमारे लिए सारे ही धर्म बराबर है। हमारे राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हम सारे ही धर्मों का सम्मान करते हैं, सारे ही धर्मों को इक्वल प्रोटेक्शन देते हैं, समान सुरक्षा हम प्रदान करते हैं सारे ही धर्मों का। ये भारत का पंथ निरपेक्षता है। फिर जब हम बात करें अखंडता की, तो आपको याद होगा ये जब 1976 के आसपास का जो पूरा के पूरा माहौल था, देश में कुछ ताकतें थी जो कि इस देश की एकता को, अखंडता को खत्म करना चाहती थी, कुछ हिस्से को भारत से अलग कर देना चाहती थी। तो इंटीग्रिटी वर्ड जो है, अखंडता जो शब्द है, ये शब्द भारत के संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा गया था कि भारत जो है वो अखंड रहना चाहिए, इसके आप हिस्से अलग अलग नहीं कर सकते। तो तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द भारत के संविधान में जोड़े गए हैं। मतलब कि आप हमारे प्रियम्बल में जो है संशोधन भी कर सकते हैं। तो आज अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए, तो उद्देशिका या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ये बहुत सारे वादों में निर्धारित किया जा चुका है। यहां पर आपके लिए जो वाद महत्वपूर्ण है वो है बेरुवारी, दूसरा है केशवानंद भारती, और एक और केस आप लिख लीजिए, मिनर्वा मिल्स केस। इन तीनों ही वादों में ये 1980 का है, बेरुवारी जो है 1960 का है, केशवानंद भारती 1973 के वर्ष में हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा की पूरा जो हमारा प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल के बारे में हम लोगों ने जनरल डिस्कशन किया। ये आपके जुडिशरी के एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है और मेंस में भी आपको इसके लिए एक उत्तर लिखने को मिलेगा। और इसी तरीके के कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, यानी कि जुडिशरी गोल्ड के साथ।